नमस्कार मित्रों, आ गए आपके सपनों को साकार करने के लिए। आप सबका स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। अगले वाली क्लास में हमने पढ़ा था मालदीव का इतिहास, और उससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था मारवाड़ का इतिहास, जिसमें सिंहा से राव दुअर से मलिनाथ, और मलिनाथ से राव सूड़ा, रसूड़ा से जोधा। इस प्रकार सारी की सारी टॉपिक बाई टॉपिक पढ़े थे। और उससे पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ा था मालदेव जी के बारे में। मालदेव के बारे में पढ़ा था हमने कि वो बहुत ही प्रतापी राजा थे, और उनके शासनकाल में बहुत ही विकास हुआ है। कई पर किले जीते हैं, 52 युद्ध जीते थे, और कई प्रकार बातें की थी। उनका भी थे आशा बारड़ जी, ईशदास बारड़ जी। रोटी रानी उम्मदे के बारे में पढ़ा था, और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में भी उनके शासनकाल में पढ़ा था। आज अपनी क्लास रहेगी राव सुंदर सेन के बारे में। राव सुंदर सेन, जिनका जन्म शासनकाल 1562 से 1581 के बीच में रहा, और उनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम राव मालदेव था, और माता का नाम जाली स्वरूप दे। अब जाली स्वरूप दे का नाम सुनते ही आपके मन में वो आता होगा कि वही जाली स्वरूप दे जिनकी वजह से मेवाड़ के उदय सिंह और मालदेव के बीच में अनबन हुई थी, और अजमेर में अरबड़ा का युद्ध हुआ था, जिसने मालदेव ने और हाजी खान ने मिलकर उदय सिंह पर आक्रमण किया था। ये वही जाली रानी है जो सुंदर सेन की माता जी है। सुंदर सेन का नाम सुनते ही अपने जहन में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का नाम आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेवाड़ के महाराणा प्रताप और राव सुंदर सेन के बीच में कुछ समानताएं हैं। तो इनकी उपाधि भी प्रताप का अग्रगामी है। किस प्रकार समानताएं हैं, किस प्रकार इनकी रणनीति, युद्ध नीति, और किस प्रकार इनके युद्ध और इनकी कार्यशैली रही होगी। चलो पढ़ते हैं इसके आगे। राव सुंदर सेन राव मालदेव जी के बेटे थे। राव मालदेव जी के 3 पुत्र थे। 3 कौन कौन से? सबसे बड़े पुत्र का नाम था, सबसे बड़े या सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? राम। और दूसरे नंबर पे थे उदय सिंह, और तीसरे नंबर पे थे राव सुंदर सेन। राव सुंदर सेन। राजपूत राजाओं में ये एक पौराणिक परंपरा थी कि सबसे बड़े बेटे को ही राजकुमार या राजा का पद मिलता है। फिर पिता की मृत्यु के बाद या पिता के अपने शासन का राज्यपाठ किसके हवाले करते हैं? अपने ज्येष्ठ पुत्र या बड़े बेटे को। सबसे बड़ा बेटा राम था, पर राव मालदेव जी ने राम को अपने शासन काल में ही क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। और उदय सिंह को राजा बनाया नहीं था। राजा किसको बनाया? शासक बनाया किसको? राव सुंदर सेन को। क्यों? क्योंकि सुंदर सेन की माता का नाम था क्या? रानी जाली स्वरूप दे। और जब जाली स्वरूप दे की शादी हुई तो इनमें ये भी एक शपथ हुई थी कि भाई एक संधि हुई थी कि भाई जाली रानी से और मालदेव से उत्पन्न होने वाली संतान मारवाड़ की क्या बनेगी? शासक बनेगी। तो जब उदय सिंह को शासक नहीं बनाया था, तो उदय सिंह ने अपने भाई के साथ एक युद्ध किया था। वो था लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध था? लोहावट का युद्ध। अब आपके जहन में आएगा कि लोहावट का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो लोहावट का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? उदय सिंह वर्सेस सुंदर सेन के बीच में, और उसमें उदय सिंह की हार हुई थी और सुंदर सेन विजयी हुआ था। उसके बाद अपन देखते हैं कि जब जोधपुर में या मेवाड़ का शासक राव सुंदर सेन था, तो उस टाइम दिल्ली का सल्तनत कौन था? जिस समय मारवाड़ का शासक सुंदर सेन था, तो उस समय दिल्ली का सल्तनत कौन था?
अकबर बादशाह। कौन था? अकबर बादशाह। क्यों? क्योंकि हुमायूं के मरने के बाद शासक कौन बन गया था? अकबर। 1542 में जन्म हुआ था इसका अमरकोट में, और इनके संरक्षण बनाया था अकबर का अक्का खान को। अक्का खान के निर्देशन में ही अकबर शासक बना था। अब दिल्ली का सुल्तान अकबर है। अकबर की भी एक साम्राज्यवाद नीति के तहत वो अपनी राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो कहीं ना कहीं रूप से अकबर की राजस्थान में घुसने को मोहलत चाहिए थी। मैंने आपको पहले बताया था कि शेरशाह सूरी के पास कौन गया था? बीकानेर का कल्याणमल। क्यों? क्योंकि जब मालदेव ने बीकानेर पे आक्रमण किया था, तब वहाँ का जैत सिंह पे आक्रमण किया, तो जैत सिंह की वहीं साहिब बाबा पाएबा युद्ध में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद जैत सिंह का बेटा कल्याणमल वो भाग गया था शेरसूरी के पास। फिर 1545 ईस्वी में कलिंजर युद्ध के अंदर शेरसूरी की मृत्यु हो गई थी। फिर हुमायूं आया था, हुमायूं की मृत्यु के बाद बना अकबर। तो कल्याणमल भी कहीं ना कहीं अकबर के साथ मिला हुआ था। और बीकानेर नागौर का वीरमदेव वो भी अकबर के साथ मिला हुआ था, और जैसलमेर का राय बाटी वो भी रहा था। तो अकबर को कहीं ना कहीं राजस्थान में घुसने के लिए इन राठौड़ों का राजस्थान के राजाओं का सहयोग मिला होगा, क्योंकि बिना वो कहते हैं ना, बिना भेद के लंका डाई नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं कल्याणमल का और नागौर के वीरमदेव का हाथ रहा होगा इनके बीच। तब भी अकबर ने हुसैन कुली खान के निरीक्षण में संदेशा भेजा कि चंद्रसेन को बोलो अधीनता स्वीकार कर ले। फिर एक बार 1570 की बात है, 1570 ईस्वी में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सांप्रदायिक सद्भावनाओं के संत थे। ये पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक तृतीय के समय भारत आए थे, और मोहम्मद गोरी के साथ आए, मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे। और ये सांप्रदायिक सद्भावना के संत थे। इनकी आज भी दरगाह बनी हुई अजमेर में, बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर दरगाह बनी हुई है, जिसमें बड़ी देर छोटी देर का निर्माण अकबर ने करवाया था, शाहजहां ने, और जहांगीर का भी कहीं ना कहीं इस दरगाह में सहयोग रहा है। 1570 ईस्वी के अंदर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए अकबर आ रहा था। तो अकबर ने भाई देखा कि अकबर आया था, तो आमेर के राजा बहारमल ने अकबर के साथ संधि की और अपनी बेटी जोधाबाई की शादी की अकबर के साथ। तो बहारमल की सहायता से अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार बुलाया था। कब बुलाया था? 1570 ईस्वी में। क्या बुलाया था? नागौर दरबार। नागौर दरबार का बुलाने का रीजन क्या था? अकबर तो ये कह रहा था कि हमारा रीजन ये है, हमारा मतलब मत तो ये रहेगा कि हम अकाल रात में पीड़ितों की सहायता के लिए हम कहीं ना कहीं उनको रोजगार देंगे, और इन रोजगार से हमारा भी या किले का, भवन का, तालाब का निर्माण हो जाएगा, और इनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएगा। पर हकीकत तो ये थी, अकबर ये चाह रहा था कि अपन को राजपूत राजाओं के बारे में जानना है कि कौन कौन अपने पक्ष में और कौन कौन विपक्ष में। अब पक्ष में अब कहते थे कि आमेर का बहारमल है, और जैसलमेर का राय, बीकानेर का कल्याणमल, कई प्रकार राजा इनके साथ है, और कुछ जैसे मेवाड़ का महाराणा प्रताप है, मारवाड़ का चंद्रसेन है, ये सब इनके क्या थे? विपक्ष में थे। तो अकबर को कहीं ना कहीं पता लगाना था कि भाई कौन अपने पक्ष में और कौन अपने विपक्ष में। जब नागौर दरबार बुलाया तो अकबर ने सभी राजाओं संदेशा दिया कि आओ आप हमसे वार्तालाप करो, हम संधि करो कि अपन मिलके राज्य का विस्तार करते हैं और राज्य चलाते हैं, और इस अकाल रात के लिए हम लोगों को कोई ना कोई रोजगार देते हैं। तो सब राजा गए, मारवाड़ से उदय सिंह गए, जैसलमेर से राय बाटी गए, बीकानेर से कल्याणमल गए, सब अलग राजा वहाँ पहुंचे। तो बीकानेर कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की, बाटी ने हजार से। तो कहीं ना कहीं चंद्रसेन को भी लग रहा था कि मैं भी जाऊं और अकबर से
बातचीत करूं या भाई उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करूं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई उदय सिंह ऑलरेडी वहाँ पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं मुझे भी जाना चाहिए, एक बार से बात करनी चाहिए। पर अकबर ने सभी राजाओं से बात की, संदर्शन से थोड़ी बात नहीं की, तो संदर्शन भी बड़ी अकड़ू था और वो भी बिना बात की वहां से भाग गया। संदर्शन भागा तो अकबर को कहीं ना कहीं लगा कि भाई संदर्शन में बहुत ज़्यादा अकड़ आ रही है, अपन को इतने बड़े बादशाह से बिना बात किए जाना, बादशाह का भी अपमान लगता था। तो वहाँ से उसने हुसैन कुली खां की सेनापति अध्यक्षता में सेना भेजी, तो वहाँ से संदर्शन भाग चला गया पादरा जोन की पहाड़ियों के अंदर। संदर्शन भागा वहाँ से पादरा जोन पे फिर आक्रमण किया उसने। पादरा जोन से भाग गया सिवाना। ध्यान रखना, राजपूत राजाओं की शरण इसके लिए जब राजा आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ, तब राजपूत राजा भाग के कहाँ चले गए थे? सिवाना। आप मालदेव को देख लो, गिरी सुमेधन का युद्ध था शेषासुरी के विरुद्ध, तब शेषासुरी ने दैत्य व कुंपा के साथ में छल कपट की, कुछ पर्चियां डाली और मालदेव के कुछ कान भरे। तो मालदेव को लगा कि हाँ दैत्य को मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो वो वहां से भाग गया। कहाँ चले गए थे? सिवाना में। जब मालदेव को पता लगा कि शेषासुरी मर गया, फिर वापस आया था और मारवाड़ वापस कब्जा किया था। सिवाना पे आक्रमण किया तो वो भाग गया पीपलूद। ध्यान रखना, चंद्रसेन भी खूब भागा और अकबर ने भी खूब भगाया उसको। पीपलूद चला गया कानूजा। पीपलूद पे आक्रमण किया तो पीपलूद से कहाँ भाग गया? कानूजा आक्रमण किया तो आ गया सारण की पहाड़ियों से, सारण की पहाड़ गया, फिर आ गया सिसियाई के दो कुछ भी कर दो। सिसियाई नामक स्थान पे बेरिसाल नामक एक सामंत था, उसने इनको क्या दे दिया? जहर दे दिया। क्योंकि अब कितना भागे, ना कोई सेना का सहयोग, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था, ना कोई पहाड़ियां, कहाँ गुरिल्ला पद्धति का युद्ध लड़ा जाए, कहाँ इतनी बड़ी अकबर की सेना और कहाँ 15-20 हजार 25 हजार सेना की टुकड़ी संदर्शन की, कहाँ युद्ध लड़े? भागते भागते परेशान हो गए। ध्यान रखना, बेरिसाल नामक सामंत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, साफ लेना। बेरिसाल नामक सामंत ने इनको क्या दे दिया? जहर दे के पापा काट दिया इसका। भाई अब नहीं भागा जाता, और कितना भागे, भाग के परेशान हो गए, और यही पे इसकी संदर्शन की मृत्यु हो जाती। साहब लोग, सुल्तान अकबर था 1570 ईस्वी में, ख्वाजा मुंशी पर गया नागौर दरबार लगाया, पादरा बुलाया और राजाओं को बुलाया। संदर्शन को बुलाया पर बात नहीं की। संदर्शन गुस्से में था और भाग गया पादरा जोन गया, पादरा जोन सिवाना गया, सिवाना से पीपलू से कानूजा से सारण से वहाँ पे बेरिसाल नामक सामंत क्या दे दिया? जहर दे दिया और संदर्शन की मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं इसकी उपाधियां। पहला संदर्शन की उपाधि कौन कौन सी थी? एक तो उसे कहते हैं प्रताप का अग्रगामी, क्या कहते हैं? प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कार्य महाराणा प्रताप के कार्यों के समान है। दूसरा क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप। अब मारवाड़ का प्रताप ये है, तो असली प्रताप कौन था? वही महाराणा प्रताप, जिनका बचपन का नाम कीका था, 15 साल जन्म हुआ था और अकबर से युद्ध करते करते ही 12 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी कमान बांधते हुए। और एक इसे कहते हैं भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा। अब ये तीनों उपाधियां क्यों पड़ी, पूरा आपको फैक्ट टू फैक्ट समझाऊंगा। महाराणा प्रताप का अग्रगामी। महाराणा प्रताप अग्रगामी का मतलब होता है आगे आगे काम कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है, पीछे पीछे महाराणा प्रताप वो क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने भी, महाराणा प्रताप ने भी
अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और राव चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो ये भी एक कार्य समान हो गया था। महाराणा प्रताप और चंद्रसेन की युद्ध पद्धति, इन दोनों की युद्ध पद्धति थी ना, युद्ध पद्धति वो गोरिल्ला पद्धति थी, गोरिल्ला टेक्निक, गोरिल्ला टेक्निक है, गोरिल्ला टेक्निक, या अपन कह सकते हैं सापा मारे। कौन सा? सापा मार। सापा मार का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच छुप जाना और जैसे ही टुकड़ी आए सेना की उस पे अटैक कर देना, ये था गोरिल्ला पद्धति की युद्ध थी। पर गोरिल्ला पद्धति कहाँ सक्षम होती है, कहाँ सफल होती है? जहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हो, बड़े बड़े भाखर हो, वहाँ होती है। अब राजस्थान महाराष्ट्र में कहाँ भाखर है? ये सीमाना बड़ा छोटे मोटे दो भाखर ये कह सकते हो, बाकी आप देखना कहाँ बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में कहाँ भाखर थे? ये पतले धोरे पड़े एकदम जहाँ तक मिट जाए वहाँ तक सड़क पड़ी है, कोई पेड़ भी नहीं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सिवाना की पहाड़ियों में चंद्रसेन ने भी गोरिल्ला पद्धति अपनाई थी। और दूसरी बात, अकबर ने महाराणा प्रताप को भी खूब भगाया और इसको भी, चंद्रसेन को भी खूब भगाया। उसके बाद मारवाड़ का प्रताप, तो बाबू समझ में आ गया महाराणा प्रताप क्यों कहते हैं। उसके बाद भूला बिसरा राजा, मैंने कहा भूला बिसरा, जितना मतलब महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया है ना, उतना संघर्ष चंद्रसेन ने भी किया है। पर चंद्रसेन के साथ हुआ ये कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह राजा बना, तो अमर सिंह ने भी दिल्ली के युद्ध में खासा भला अकबर को मतलब ठोका है उसने। तो महाराणा प्रताप के वंश शासक बनते थे, जैसे महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह बना, अमर सिंह के बाद उसका बेटा बन गया था, तो राव चंद्रसेन का बेटा शासक बना ही नहीं। राव चंद्रसेन लड़ते लड़ते मर गया और उसके बाद शासक बना उदय सिंह। अब उदय सिंह का बेटा या उदय सिंह तो उसकी वीरता का प्रसार करेगा ही नहीं, क्योंकि उदय सिंह तो बचपन से ठेठ से ही जा रहा था कि चंद्रसेन का तो पापा कर्ण देश का तो नाम ही भूल जाए लोग। तो चंद्रसेन को कहीं ना कहीं ये भी हारने वंश शासक नहीं बने और उनका नाम भूला बिसरा। तो भला हो बापड़े RPS का, जिन्होंने चंद्रसेन के बारे में प्रश्न पूछे और आज चंद्रसेन के बारे में याद करते हैं। महाराणा प्रताप को भामाशाह द्वारा सहायता राशि मिली, पर मारवाड़ में किसके पास धन था नहीं, और तो सहायता भी नहीं मिली चंद्रसेन को। फिर भी बिना सहायता के लड़ता गया, लड़ते लड़ते ही मर गया। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर उदय सिंह नामक शासक नहीं आता ना, तो मारवाड़ के इतिहास के पन्ने कुछ अलग ही होते थे। पर अब इतिहास में तो सबको कोई महत्व नहीं है, अब ये करते थे तो नहीं होता इसमें, फिर भी अपन पढ़ते हैं आगे। अब हमने पढ़ी है इसकी उपाधियाँ, और उसके बाद शासक बनता है नागौर दरबार बुलाया। नागौर दरबार रिपीट कर लेते हैं एक बार कि भाई मालदेव था, मालदेव के 3 बेटे थे, राम और उदय सिंह और राव चंद्रसेन। राम को उदय सिंह मालदेव ने शासनकाल में इनको निष्कर्ष कर दिया था, फिर उदय सिंह को भी निष्कर्ष कर दिया। उदय सिंह के मन में कुछ गद आया तो वो अकबर के साथ मिल गया, चंद्रसेन भी शासक बना। उसके दोनों भाइयों के बीच में लोहाड़ का युद्ध हुआ था, और अकबर जब 1517 ईस्वी में ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती दरगाह माथा टेकने के लिए आ रहा था, तब अकबर ने नागौर दरबार बुलाया, जिसमें उदय सिंह पहले गया, चंद्रसेन भी गया। चंद्रसेन ने अपने कोई बिना बातचीत की भादरसून की पहाड़ियों में भाग गया था, और भागते शिष्याई में नामक स्थान पे वीरसाल नामक सामंत ने जहर दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी उपाधियाँ हैं मारवाड़ का प्रताप अग्रगामी और भूला बिसरा राजा। इतना ही चंद्रसेन के बारे में। अगली क्लास रहेगी अभी कल।